students. How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our 11th chapter of class 5th, which is about soil erosion and conservation. Okay? So let's start our chapter. See, student, the very first line is what? The uppermost layer of the earth is called soil. It is made up of tiny pieces of rocks and remains of dead plants and animals. Soil contain many microorganisms. So, student, जो हमारी अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर है उसको हम सॉइल कहते हैं. सॉइल किससे बनी है? बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस से. किसके पीसेस? रॉक्स के, या जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का रिमेन बचता है उनके पीसेस से जाके सॉइल बनती है. सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. चल, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल? डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे. सो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल. मेनली थ्री टाइप्स की सॉइल होती है: सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल. सबसे पहले पढ़ेंगे हम सैंडी सॉइल के बारे में. ये कुछ इस तरीके की आपकी सैंडी सॉइल होती है. इट डज नॉट होल्ड मॉइस्चर. ये क्या नहीं करती? मॉइस्चर को होल्ड नहीं करती है, जिसकी वजह से वाटर एंड ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स फ्लो अवे विद वाटर. जो भी पानी है या जो न्यूट्रिएंट्स है उस सॉइल के अंदर क्या पानी के बहाव के साथ फ्लो अवे हो जाते हैं. देयरफॉर इट नीड्स रेगुलर एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर. इसकी वजह से इसमें क्या रेगुलर बेसिस पे फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं इफ यू वांट टू ग्रो क्रॉप्स ऑन सच अ काइंड ऑफ सॉइल. सेकेंड इज व्हाट? क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल क्या करती है? इट होल्ड्स मॉइस्चर. मॉइस्चर होल्ड करती है, इस वजह से ये रिच है इन न्यूट्रिएंट्स. बट इट फॉर्म्स हार्ड लम्प. लेकिन ये हार्ड लम्प्स बना देती है. लम्प्स होते हैं ना, वो उस काइंड के क्रिएट कर लेती है व्हेन इट इज वेट. जब ज्यादा गीली हो जाती है तो काफी हार्ड लम्प्स बना लेती है. इट ऑल्सो डेवलप्स क्रैक्स इन हॉट वेदर कॉजिंग हार्म टू द रूट्स ऑफ द प्लांट. प्लस क्या, किस काफी क्रैक्स, अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो इस सॉइल के अंदर क्रैक्स भी डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स के रूट्स है उन्हें काफी हार्म पहुंचता है. कुछ इस तरीके की आपकी क्ले सॉइल होती है कि सी सच अ काइंड ऑफ व्हाट क्रैक्स जो इसके बीच में बन जाते हैं. नाउ द थर्ड इज व्हाट? Loam. Okay, loamy soil is the third type of soil. It also hold moisture and is also rich in nutrients. इस ये भी क्या करता है? मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है ये soil, और इसीलिए ये भी न्यूट्रिएंट्स रिच होती है. इसके अंदर दोनों ही जो गुड क्वालिटीज हैं किसकी? बोथ सैंडी एंड क्लेई सॉइल की. सैंडी और क्ले दोनों ही टाइप्स की सॉइल की जो गुड क्वालिटीज है वो इस सॉइल के अंदर होती है, इसलिए ये बेस्ट सूटेड है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल? सॉइल की इम्पोर्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सॉइल क्या है? काफी एसेंशियल है फॉर्म एज वाटर एंड एयर. काफी यूजफुल है हमारे लिए इन मेनी वे, सच एज प्लांट नीड सॉइल टू ग्रो एंड सर्वाइव. प्लांट्स को क्या सॉइल चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. ये फूड प्रोवाइड करती है सभी लिविंग थिंग्स को. ओके, दे ग्रो वेल इन द टॉप सॉइल. कहाँ? प्लांट जो है ज्यादातर आपके टॉप सॉइल में ग्रो करते हैं, इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं? टॉप सॉइल को प्रिजर्व करते हैं फॉर द बेटर क्रॉप्स. सेकेंड, जो एनिमल्स है सच एज स्नेक, रैबिट, आंट, मोल, रैट, अर्थवर्म एक्सेट्रा, ये क्या करता है? सॉइल को एज देयर होम यूज करते हैं. फिर उसके बाद वी यूज सॉइल फॉर मेकिंग पिक्चर्स, टॉयज एंड सम अदर वर्क्स. इन सबको बनाने के लिए भी हमें सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड, वाटर, टेम्परेचर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जब आपके रॉक्स क्या हुए? ब्रेक डाउन हुए हैं. किसकी वजह से? बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, टेम्परेचर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनकी वजह से जब रॉक्स का ब्रेक डाउन हुआ बहुत ही बड़े लेवल पर फाइन जो फॉर्मेशन हुआ, दैट इज ऑफ सॉइल ओनली. इसको हम वेदरिंग कहते हैं, यानी कि ये जो बड़े बड़े रॉक्स जब ब्रेक डाउन हुए ड्यू टू दीज फैक्टर्स, दिस इज व्हाट इज नोन एज वेदरिंग. ठीक है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. सॉइल का जो फॉर्मेशन है काफी स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है. ठीक है. कितने थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ कांस्टेंट वेदरिंग टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल. अराउंड कई हजारों साल लगते हैं कांस्टेंट वेदरिंग के, तब जाके कहीं फॉर्मेशन होता है सॉइल की एक लेयर का. नेक्स्ट में कम टू कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल. अब सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं. तो सॉइल के अंदर देर आर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे कि सॉइल पार्टिकल्स आपके उसके अंदर होते हैं, है ना. कौन कौन से? ग्रेवल, सैंड, क्ले, ह्यूमस, मिनरल, वाटर, ओके, एंड एयर. सो ये वेरियस कंपोनेंट्स है विच आर देयर इनसाइड द सॉइल. फिर उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है लाइक अर्थवर्म, स्नेल, इंसेक्ट और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगाई. ये सब भी आपको सॉइल के अंदर ही
मिलेंगे बिकॉज इन सबका होम है सॉइल। Among these, earthworms are very helpful to the soil. They burn in soil, turn it and so make it loose. ठीक है, ये earthworm soil के लिए बहुत helpful होते हैं बिकॉज ये क्या करते हैं, soil के अंदर burn होते हैं और उसको क्या करते हैं, lose करते हैं soil को. Their movement helps to bring the nutrients that are present deeper in the soil to the surface. इनका जो movement होता है soil के अंदर वो क्या करता है, nutrients को एक दूसरे के आसपास लाता है जो कहीं ना कहीं soil के अंदर deep होते हैं वहां से उनको निकाल के बाहर लेकर आता है, जिससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, ड्यू टू दीज रीजन दे आर ऑल्सो नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। इसी रीजन की वजह से अर्थवर्म्स को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स भी कहा जाता है। Beside these microorganisms like bacteria and fungi also help in the complete breakdown of dead plants and animals. इसके साथ साथ अर्थवर्म के साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई, ये भी क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनके कंप्लीट ब्रेकडाउन में हेल्पफुल होते हैं इन दी सॉइल। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज फर्टाइल, सॉफ्ट एंड लाइट। जो सॉइल की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है वो कैसी होती है, काफी फर्टाइल, सॉफ्ट और लाइट होती है। सो हैवी रेन, रनिंग वाटर एंड विंड कैन रिमूव द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इजिली। सो अगर बहुत ज्यादा तेजी से बारिश हो या बहता हुआ पानी बहुत तेज हो या हवा हो, इससे क्या होता है, सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो इजिली रिमूव हो जाती है। और जो रिमूवल है सॉइल का बाय विंड या फ्लोइंग वाटर, इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन से क्या होता है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी लूज लॉस हो जाती है, जिससे जो आपकी लैंड है वो अनसूटेबल होती है फॉर द फार्मिंग पर्पस, जिससे इट अफेक्ट्स द फूड अवेलेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन। अब जब वहाँ पे फार्मिंग अच्छे से नहीं होगी यानी कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, सो उस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रीजन में फूड की शॉर्टेज भी हो सकती है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के क्या कॉजेज है, तो बेसिकली बहुत सारे एजेंट्स हैं जिनके थ्रू सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, नंबर वन इज विंड। ठीक, so when wind blows it takes away the top layer of soil leaving the land barren. In desert and semi-desert regions where strong winds blow, a lot of top soil is carried away. This affects the manures because manure top is blown away. ठीक है, सो विंड यानी कि जब हवा चलती है तो हवा जब बहुत तेजी से चलती है उससे क्या करती है, वो सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको भी अपने साथ ब्लो अवे यानी कि बहा के लेकर चली जाती है। सो जो आपके लैंड के बिल्कुल ऊपर वाली लेयर है वो बैरन हो जाती है। डेजर्ट या जो सेमी डेजर्ट एरिया है जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती हैं, काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी टॉप सॉइल है जो क्या इस विंड की वजह से कैरी अवे होती है। इससे आपके मिन्योर लेवल जो होता है सॉइल का उस पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट आता है बिकॉज मिन्योर भी उसके साथ क्या हो जाता है, ब्लो अवे हो जाता है। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर भी सॉइल इरोजन करता है इन टू वेज, दो तरीके से। नंबर वन, ड्यू टू रेन एंड ड्यू टू रनिंग वाटर बॉडीज। एक तो बारिश की वजह से, दूसरा जो रनिंग वाटर बॉडीज होती हैं उसकी वजह से। हैवी रेन वॉशेज द सॉइल एंड रनिंग वाटर टेक्स अ लॉट ऑफ सॉइल। हैवी वाटर हैज अ वर्स इफेक्ट इन रिली रीजन्स। वाटर फ्लोज एट अ ग्रेट स्पीड डाउन द हिल्स एंड लूजन द particles of soil. This results in washing away of the nutrients rich soil, making the land बैलेंस। जब बहुत तेज बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है, उससे क्या होता है, जबकि सॉइल है वो वॉश हो जाती है और जो रनिंग वाटर होता है वो सॉइल को अपने साथ कैरी करके आगे बहा देता है। हैवी वाटर का काफी वर्स इफेक्ट जो होता है वो मोस्टली हिली रीजन्स में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वाटर वहाँ पे काफी ग्रेट स्पीड यानी कि अच्छी खासी स्पीड के साथ फ्लो करता है डाउन द हिल्स, है ना, पहाड़ों से ऐसे नीचे बहकर आता है पानी और जो सॉइल के पार्टिकल्स है उनको लूज कर देता है। इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहाँ सॉइल के वॉश हो जाते हैं, है ना। रिच सॉइल जो काफ़ी वहाँ पे होती है वो लैंड को क्या कर देती है, क्योंकि सारी जो रिच सॉइल है, न्यूट्रिएंट फिल सॉइल है, वो तो वॉश अवे हो जाती है और बची हुई जो लैंड वहाँ बचती है वो बैरन हो जाती है। ठीक है, मूविंग वाटर ऑफ रिवर रिमूव्स रॉक एंड सॉइल फ्रॉम इट्स बैंक एंड कॉजेज सॉइल इरोजन। ये जो रिवर है ना, नदियों का जो मूविंग वाटर है, ये भी क्या करता है, रॉक को, सॉइल को कैरी अवे करता है फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर्स और वहाँ क्या करता है, सॉइल इरोजन कॉज करता है। नेक्स्ट इज ग्रेजिंग एनिमल्स। ग्रेजिंग एनिमल्स यानी कि वो एनिमल्स जो ग्रेज करते हैं वो भी कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो ओवर ग्रेजिंग होती है बाय द एनिमल्स लाइक काउ, शीप, गोट एक्सेट्रा, इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है ओवर ग्रेजिंग से। समटाइम्स दीज एनिमल्स ग्रेज ऑन द सेम फील्ड कॉन्टिन्यूसली। कभी कभी क्या होता है, ये एनिमल्स उसी फील्ड पे कॉन्टिन्यूसली लगातार लंबे समय से वही ग्रेजिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रास कवर है उसके ऊपर डिस्ट्रॉय होने लगता है और सॉइल जो है वो फिर क्या होने लगती है, कैरी अवे होती है बाय विंड और रनिंग वाटर। पुअर फार्मिंग आल्सो रिजल्ट्स इन
erosion. Next is human activities. Thousands of trees are cut down to meet the different needs by the man. Falling of trees or deforestation is a major cause of soil erosion. When trees are cut down, the soil becomes loose and it is easily carried away. So, जब हम काफी थाउजेंड ऑफ ईयर्स ट्रीज को कट कर रहे हैं बाय द ह्यूमन बीइंग, दे आर कट डाउन फॉर सेटिस्फाइंग देयर डिफरेंट नीड्स। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं हम, पेड़ों को, जंगलों को, फॉरेस्ट को काट रहे हैं अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। काफी हजारों पेड़ों को, हजारों जंगलों को हमने क्या कर दिया है, बिल्कुल रिमूव कर दिया है। इससे क्या कहीं ना कहीं क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है ये क्या करता है, जब पेड़ काटे जाते हैं तो उससे जो सॉइल है वहाँ की वो लूज हो जाती है, और लूज होने की वजह से जब स्ट्रॉन्ग विंड से स्ट्रॉन्ग रेनफॉल होता है उसके साथ वो जो सॉइल है वो इट इज carried away. And this is how soil erosion is caused by what the human activities also. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल को कंजर्व कैसे किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉइल कंजर्वेशन है क्या? द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रिवेंशन अगेंस्ट इरोजन इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को प्रोटेक्ट करना, उसको प्रिवेंट करना, सो दैट वहाँ सॉइल इरोजन ना हो, इसी को सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, वी हैव लर्न दैट हाउ सॉइल इज इंपॉर्टेंट एज अ नेचुरल रिसोर्स फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि भाई सॉइल क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो लाइफ है वो क्या है, डिपेंडेंट है। Hence, it is responsibility of mankind to preserve soil and avoid losing it as much as possible. इसलिए ये हमारी सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सॉइल को प्रिजर्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ये कोशिश करें कि वो लूज कम से कम हो। सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं? सो वी कैन नॉट स्टॉप नेचुरल फोर्सेस। सी, हम जो नेचुरल फोर्सेस है जैसे कि विंड, वाटर, इनको तो हम क्या नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते सॉइल इरोजन कॉज करने से। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये नेचुरल फैक्टर्स है और नेचुरल फैक्टर्स आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल। ठीक है, तो इनको सॉइल इरोजन करने से हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है बाय कंट्रोलिंग द एक्शन ऑफ दीज एजेंट्स ऑफ इरोजन। लेकिन इनके जो एक्शन है, जो इरोजन कॉज करते हैं, उससे हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं सॉइल को। सो कुछ वेज दे हैव गिवन बाय विच सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन। नंबर 1, बाय प्लांटेशन व्हिच इज नोन एज एफॉरेस्टेशन। ज्यादा से ज्यादा ट्रीज, देखो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जब सॉइल इरोजन होता है तो एफॉरेस्टेशन, व्हाट इज एफॉरेस्टेशन? प्लांटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को लगाना इज नोन एज एफॉरेस्टेशन। उससे क्या होगा, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंडेड रखेंगी, होल्ड रखेगी। ठीक है, और उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। विंड या वाटर का जो एक्शन होगा, इट विल नॉट कैरी द विंड सॉइल अलोंग विद इट। ठीक है, देखो सॉइल कैन बी कंजर्व, सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है बाय प्लांटिंग ग्रास एंड प्लांट्स। इट इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सॉइल इरोजन। सबसे चीपेस्ट और सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है सॉइल इरोजन को कंजर्व करने का। ठीक है, द रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स होल्ड द सॉइल फर्मली। क्या होता है एक्चुअल में, जो प्लांट्स और ट्रीज के रूट्स होते हैं वो सॉइल को फर्मली होल्ड करके रखती हैं एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे और वॉश्ड अवे, जिसकी वजह से जो आपकी सॉइल है ना तो वो ब्लो अवे होती है, ना ही वो वॉश होती है। ठीक है, चलो, if land is not being used for farming, it is good to grow grass on it. The grass covers the topsoil and holds it down so that the top layer is not carried away by wind and water. अगर लैंड को आप फार्मिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे हो तो वहां पे ग्रास ग्रो करी जा सकती है, बिकॉज ग्रास भी क्या करेगी, पूरी जो टॉप सॉइल है उसको कवर कर लेगी, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा। नेक्स्ट इज बाय टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग एक दूसरा मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। यूजुअली ये हिली एरियाज में होता है। दिस इज हाउ द टेरेस फार्मिंग लुक्स लाइक। सी, इन टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, हिली एरियाज में वाटर फ्लोज एट अ ग्रेट स्पीड डाउन द हिल्स एंड लूज इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। वहाँ क्या होता है, जो वाटर है काफी स्पीड के साथ डाउन द हिल्स फ्लो होता है, जिससे वो पार्टिकल्स जो होते हैं सॉइल के उनको लूज कर देता है, जिससे result in washing away of the nutrient-rich soil, making land barren. To prevent it, slopes are cut into terrace or steps for growing crops. The steps slows down the flow of water as the water flows down. Some soil from one step is left on the next step. The soil is never completely lost. Farming on such slope is called टेरेस फार्मिंग। सो इससे क्या होता है भाई, जब पार्टिकल लूज हो जाते हैं सॉइल के, तो जब तेज हवा या तेज पानी बहकर आता है नीचे की तरफ, वो सॉइल को अपने साथ लेकर चला जाता है, जिससे सॉइल इरोशन होता है। सो इससे क्या कर दिया जाता है, वहाँ पे इसको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे जो लैंड है उसको इस तरीके टेरेस की फॉर्म में, स्लोप्स की फॉर्म में कट कर दिया जाता है। ठीक है,
जैसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे कुछ बना दिए जाते हैं और फिर इस पे फार्मिंग करी जाती है, इस पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। अब इससे क्या होता है, जो ये स्टेप्स हमने बना दिए हैं, ये वाटर के फ्लो को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है? स्लो डाउन करने से क्या होता है, यानी कि जब वाटर नीचे की तरफ फ्लो होगा, जो कुछ सॉइल है वो क्या होगी, कुछ एक स्टेप पे रुक जाएगी, जब पानी आगे बहेगा कुछ सेकंड स्टेप पे रुक जाएगी, फिर थर्ड स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे। इस तरीके से जो सॉइल है वो पूरी तरीके से लॉस्ट नहीं होती है, सॉइल कंजर्व रहती है। और इस तरीके की लैंड पे क्या फार्मिंग करना इज नोन एज टेरेस फार्मिंग। ओके। नेक्स्ट इज बाय डैम्स एंड एम्बैंकमेंट। डैम और एम्बैंकमेंट भी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। सी, ड्यूरिंग द मॉनसून मेनी रिवर्स ओवरफ्लो एंड flood the field. During flood, a great part of topsoil is washed away by rivers. In order to prevent the great loss, dams and embankments are built for checking soil erosion. Making walls of rocks and stones on the bank of river is called embankment. This holds the water between the banks and prevents soil erosion. मॉनसून सीजन में यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रिवर्स है जो ओवरफ्लो करने लगती हैं, और ओवरफ्लो करने की वजह से जो फील्ड में फ्लड आने के भी चांसेस हो जाते हैं। फिर जब फ्लड आएगा तो यानी कि काफ़ी सारा पार्ट जो टॉप सॉइल का है वो वाटर के साथ ब्लो अवे हो जाएगा, वॉश हो जाएगा रिवर्स के साथ। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना, इस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए डैम और एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं फॉर चेकिंग सॉइल इरोजन। क्या होता है, हम रॉक्स की, बड़े बड़े पत्थरों की क्या वॉल्स बना देते हैं, या रिवर का जो बैंक वाला पोर्शन है वहाँ पे स्टोन से उसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। इसी को हम एम्बैंकमेंट कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये वाटर को होल्ड करके रखता है बैंक के अंदर, और जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है। नेक्स्ट इज बाय कवर क्रॉप्स। ठीक है, आफ्टर द क्रॉप्स आर हार्वेस्टिंग देयर इज अ टाइम गैप बिफोर प्लांटिंग अ न्यू क्रॉप टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय away plant, grass, peas and groundnut etc. grown on the bare field. This is known as cover crop. So एक्चुअल में क्या होता है, जब क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हो जाती है तो थोड़ा सा गैप होता है दूसरे न्यू प्लांट को क्या दोबारा से ग्रो करने के लिए। सो इस टाइम पे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि थ्रू एयर या किसी भी तरीके से वो ब्लो अवे ना हो, इसके लिए कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि ग्रास, पीस, ग्राउंडनट, इनको ग्रो कर दिया जाता है उस बेयर फील्ड पर। इसको हम कवर क्रॉप कहते हैं। सो जो रूट्स होती हैं ये कवर क्रॉप की, ये सॉइल को होल्ड करके रखती हैं सो दैट वो विंड के फोर्स से या पानी से वॉश अवे ना हो। नेक्स्ट है बाय अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग अवॉइड करके भी सॉइल को इरोजन से प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे कि कैटल ग्रेज है ऑन ग्रास एंड स्मॉल प्लांट,